सरस्वती स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटेल फॉर्मेट के आगे का जो डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में। रिटेल फॉर्मेट हमने हमारे पिछले वीडियो में देख लिया है और उसके क्लासिफिकेशन हमने देखा था, तो उन्हीं पॉइंट्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो रिटेल फॉर्मेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, स्टोर, नॉन स्टोर और सर्विस बेस्ड। इस वीडियो में हम जो फर्स्ट पार्ट है स्टोर बेस्ड उसके बारे में बात करेंगे। स्टोर बेस्ड जहाँ पे फिजिकली कोई शॉप या स्टोर अवेलेबल होता है, ठीक है। तो स्टोर बेस्ड जो जिसको गुड्स के बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इसका है ऑनरशिप बेस्ड और सेकंड पार्ट है मर्चेंडाइज बेस्ड। ठीक है। ऑनरशिप बेस्ड जिसके अंदर कोई भी एक ऑनर जो अपने स्टोर, शॉप या आउटलेट्स को रन करता है, वो सारे इसमें ऑनरशिप बेस्ड में आते हैं। जिसके अंदर अगर सबसे पहले देखते हैं अपन इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। इंडिपेंडेंट रिटेलर जो कि एक ही पर्सन अपने किसी भी शॉप को रन कर रहा है इंडिविजुअली, और उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो यहाँ पे उसकी हेल्प कर सकते हैं उसके शॉप के लिए या उसके बिजनेस के लिए। इस शॉप के अंदर या इस बिजनेस के अंदर एक बेनिफिट जो सबसे बड़ा होता है वो ये है कि रिटेलर यहाँ पे अपनी कस्टमर्स के बीच में रैपर्ड या जो उसकी गुडविल है वो बहुत अच्छी बना सकता है। बिकॉज यहाँ पे रिटेलर खुद किसी भी कस्टमर से, कंज्यूमर से इंटरेक्ट होता है और वो कोई कोशिश करता है कि जो प्रोडक्ट उसको दे रहा है या उसके साथ में जो सर्विसेज हैं वो उसे अच्छे से अच्छे कस्टमर को पहुंचा सके, ताकि कस्टमर उसके लिए लॉयल बन जाए और उसको स्विच करके किसी दूसरे शॉप या स्टोर से प्रोडक्ट परचेज ना करें। तो ये होते हैं इंडिपेंडेंट रिटेलर जो कि ऑनरशिप बेस्ड के अंदर ही आते हैं। दूसरा चेन स्टोर्स। चेन स्टोर्स में जिसके अंदर कोई भी एक ऑनर जो कि स्टोर की चेन को रन कर रहा है, इंडिविजुअल्स के 2, 3, 4 स्टोर्स और हो सकते हैं, बट उसका ऑनर वो सेम ही रहेगा। एग्जाम्पल किसी भी शॉप का या किसी भी स्टोर का आप ले सकते हो, जैसे रिलायंस है, ठीक है। तो रिलायंस अलग अलग लोकेशन पे अपने स्टोर्स स्टैबल्स में कर रखे, तो ये चेन ऑफ स्टोर्स हो गए जहाँ पे स्टोर्स की चेन बन जाती है, तो वो भी ऑनरशिप बेस के अंदर इंक्लूड होता है। देन बात करते हैं फ्रेंचाइजीज। फ्रेंचाइजी क्या होती है? फ्रेंचाइजी जिसमें एक जो एस्टैब्लिश ब्रांड है, ठीक है, उसी ब्रांड के अंदर या उसी ब्रांड को लेकर के जो फ्रेंचाइजर है और जो फ्रेंचाइजी, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जहाँ जो अलग अलग लोकेशंस पे अपनी फ्रेंचाइजीज इस्टेब्लिश कर देते हैं। ये 2 टाइप्स में हो सकता है, बिजनेस के प्रोसेस के से भी, ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट बेस्ड। अगर हम बिजनेस के पर्पज से बात करें तो जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो पिज्जा हट, और प्रोडक्ट बेस्ड की अगर बात करें तो यहाँ आप एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे अमूल का आइसक्रीम जो पार्लर्स हैं या उसकी फ्रेंचाइजीज हैं वो। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कोऑपरेटिव स्टोर्स। कोऑपरेटिव स्टोर्स जिसके अंदर एक ग्रुप कंज्यूमर का ही या कस्टमर्स का जो एक ग्रुप मिलके वर्क करता है। इसका मेन पर्पज या जो एम होता है वो क्या होता है कि जो भी उस ग्रुप से जुड़ा हुआ है उन लोगों को वो प्रोडक्ट मार्केट रेट से कम कॉस्ट में या जो उनके बजट में हो उसे कम प्राइस में उन लोगों को अवेलेबल करवाना, ठीक है। इसको हम एक ग्रुप से लेंगे कि किसी भी जगह
8 या 10 लोगों का एक ग्रुप बन जाता है और वो लोग उस प्रोडक्ट को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं और उस ग्रुप से जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे उन लोगों को प्रोडक्ट कम कॉस्ट में, जो कि मार्केट रेट है उस मार्केट रेट से कम प्राइस में यहाँ पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कि सहकार स्टोर्स इंडिया में आप इसका एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मर्चेंडाइज बेस्ड। मर्चेंडाइज बेस्ड यानी कि जो प्रोडक्ट को बेस करके जिन स्टोर्स को या आउटलेट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इसके अंदर हम देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट हम लेते हैं मॉल्स। मॉल्स क्या होता है? मॉल क्या है? मॉल जहाँ एक लार्ज रिटेल कॉम्प्लेक्स या एक लार्ज कॉम्प्लेक्स जहाँ पर एक ही रूफ के नीचे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। जैसे आप शॉपिंग वहाँ कर सकते हैं, आपको रेस्टोरेंट वगैरह भी अवेलेबल होता है, एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे। तो इससे एक्सेट्रा इस तरीके की बहुत सारी सर्विसेज या बहुत सारी फैसिलिटीज आपको एक ही रूफ के नीचे अवेलेबल होती है। उस बिल्डिंग को, उस कॉम्प्लेक्स को ही हम मॉल कहते हैं। एग्जाम्पल पिंक स्क्वायर, WTP, ट्राइटन मॉल एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्काउंट स्टोर्स। डिस्काउंट स्टोर, डिस्काउंट स्टोर ऐसे स्टोर जहां पर मार्केट रेट से या मार्केट जो कॉस्ट है उस कॉस्ट से कम प्राइस में प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल होता है डिस्काउंट के साथ में। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं डी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट। तो यहाँ पे ऑलवेज ही कस्टमर को मार्केट रेट से कम रेट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब हम उस स्टोर को डिस्काउंट स्टोर की कैटेगरी में नहीं रख सकते जहाँ पे कुछ टाइम के लिए ही सिर्फ ऑफर्स या डिस्काउंट अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम डिपार्टमेंट स्टोर। डिपार्टमेंट स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर ऐसे स्टोर जहाँ पे प्रोडक्ट को कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रखा गया है, उनकी कैटेगरी को मैनेज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की आपको वाइड रेंज मिलेगी। जैसे अपीयरेंस है तो अपीयरेंस का एक अलग डिपार्टमेंट है, अलग उसका कैटेगरी बना दिया गया है। ग्रॉसरी आइटम्स हैं, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हैं। इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट को कैटेगरीज के अकॉर्डिंग मैनेज कर दिया तो वो आएंगे डिपार्टमेंट स्टोर में। एग्जाम्पल आप बिग बाजार ले सकते हैं, डी मार्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम सुपर मार्केट। सुपर मार्केट, सुपर मार्केट क्या होता है? सुपर मार्केट जहाँ एक सेल्फ सर्विस शॉप है, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्ट जो फूड से रिलेटेड या जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसमें अदर प्रोडक्ट कैटेगरी भी अवेलेबल हो सकती है, लेकिन 70% जो फोकस होता है या 70% जो प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं वो फूड और हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड रहेंगे। ये हाइपर मार्केट का एक छोटा रूप भी हम इसको कह सकते हैं। एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हैं रिलायंस फ्रेश। नेक्स्ट है हाइपर मार्केट। हाइपर मार्केट जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके अंदर डिपार्टमेंट स्टोर और जो सुपर मार्केट है इन दोनों का कंबाइंड रूप या कॉम्बिनेशन हम हाइपर मार्केट को बोल सकते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके वाइड रेंज में आपको ऑप्शंस बहुत मिल जाएंगे। ठीक है, हाइपर मार्केट बहुत बड़ा होता है सुपर मार्केट से। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशलिटी स्टोर। स्पेशलिटी इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, स्पेशल, पर्टिकुलर किसी एक ही प्रोडक्ट को लेकर के या स्पेशल किसी एक ही प्रोडक्ट के ऊपर जो बेस्ड होंगे वो आएंगे स्पेशलिटी स्टोर्स में। जैसे कि कोई भी स्टोर है वो सिर्फ वॉचेस ही सेल कर रहा है या सिर्फ अपीयरेंस में ही डीलिंग करता है, तो स्पेशल पर्टिकुलर किसी एक ही स्पेशल कैटेगरी के ऊपर वो बेस्ड है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं मल्टी ब्रांड। मल्टी ब्रांड स्टोर, मल्टी ब्रांड एक स्ट्रेटेजी भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है,
तो कोई भी एक ऐसा स्टोर जो कि अपने खुद के ब्रांड नेम से या अपने नाम से उस स्टोर को ओपन कर रहा है, वहाँ पे वो अलग अलग जो ब्रांड्स हैं उन अलग अलग ब्रांड्स के सारे प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल रखता है, जैसे कि लाइफस्टाइल, पेंटालून्स एक्सेट्रा। ये मल्टी ब्रांड स्टोर्स के एग्जाम्पल है। और स्पेशलिटी में आप ले सकते हो, जैसे कोई भी एक ब्रांड हो गया कि बाटा, तो वहाँ पर सिर्फ आपको बाटा के ही प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे, वो स्पेशल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कन्वीनियंस स्टोर्स। कन्वीनियंस स्टोर्स, कन्वीनियंस स्टोर जो कि आपके आसपास में जो स्मॉल रिटेल बिजनेस जिसको बोल सकते हो, जहाँ पे डेली यूजेस के आइटम्स या प्रोडक्ट्स आप लोगों को अवेलेबल होते हैं इजीली, जैसे कि न्यूज़पेपर्स हैं, स्नैक्स हैं और बिस्किट्स वगैरह हैं, मैगजीन्स हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स को रखने वाले स्टोर्स जो कि डेली यूज में बहुत यूजफुल होते हैं, बहुत काम में आते हैं, वो सारे स्टोर्स कन्वीनियंस स्टोर्स की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हैं, जैसे इजी डे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर फैक्ट्री आउटलेट्स। फैक्ट्री आउटलेट्स का मतलब जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग जो है या कोई फैक्ट्री है, ठीक है, कोई फर्म है जो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, उस प्रोडक्ट को बना रही है, तो उसके नियर बाय ही जो आउटलेट होते हैं वो क्या करते हैं, जो जितनी भी एग्जिस्टिंग उसकी क्वांटिटी है उस प्रोडक्ट की, उसको डिस्काउंट रेट में, उसको कम प्राइस में वो कस्टमर्स को अवेलेबल करवाते हैं, वो होते हैं फैक्ट्री आउटलेट्स। एग्जाम्पल आप नाइकी, बाटा कुछ भी ले सकते हैं, जहाँ पे उस जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ठीक है, उसके नियरेस्ट ही उसकी प्रॉक्सिमिटी ही इस स्टोर को स्टैब्लिश कर लेते हैं और वहाँ पे इसको डिस्काउंट रेट में वो प्रोडक्ट्स कस्टमर को अवेलेबल करवाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कैटलॉग्स। कैटलॉग स्टोर्स, ये इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए आपको एक कैटलॉग अवेलेबल होता है। कैटलॉग कोई भी बुक हो सकती है या एक मेन्यू जहाँ पे प्रोडक्ट्स के सैंपल या आप उस प्रोडक्ट को देख सकते हो और उस प्रोडक्ट के नीचे उस प्रोडक्ट का कोड लिखा होता है। जैसे जब कंज्यूमर को ये कैटलॉग दिखाया जाता है तो उस कैटलॉग के अंदर कंज्यूमर अपना वो प्रोडक्ट चूज कर सकता है और उसको चूज करने के बाद में उस प्रोडक्ट का कोड किस जो पर्सन है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है या कोई भी क्लर्क है वहाँ पे, उसको वो दे दिया जाता है। तो कंपनी का जो वेयर हाउस है वहाँ से वो प्रोडक्ट कंज्यूमर को अवेलेबल करवा देता है, वो होते हैं कैटलॉग स्टोर्स। तो यहाँ पे हमने बात की ऑनरशिप और मर्चेंडाइज, जिसके अंदर हम इन सबको इंक्लूड कर सकते हैं और एग्जांपल्स के साथ में मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इसका जो सेकंड पार्ट है नॉन स्टोर और सर्विस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में देखेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप मुझे दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।